नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बाइक टेम्पो की टक्कर में एक की मौत। गंगो नकोड रोड पर सल्लारपुर के पास बाइक की टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक युवक अनीस कुरैशी पुत्र अरशद कुरैशी निवासी गुजरान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाजिद पुत्र आबिद निवासी गुजरान गंभीर रूप से घायल है। ननौता सीएचसी में नवजात की मौत, दूसरे ने फर्श पर जन्मा बच्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो अलग अलग मामलों में जहां एक नवजात शिशु की आंखें खोलने से पहले ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे मामले में अस्पताल के लेबर रूम से पहले ही गर्भवती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। दोनों मामलों में परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। हंगामे के दौरान मौके पर 112 पुलिस भी पहुंची। उधर चिकित्सकों का कहना है कि प्रसव पीड़िताओं को समय से अस्पताल पर नहीं लाया गया था। देखिए पीड़ितों का इस पर क्या कहना है। मेरा नाम नूर फातिमा है। क्या मामला है आज? मामला ये है कि मेरी मम्मी आई थी मेरी सिस्टर को लेके। कहाँ पे आई थी? ये सिविल हॉस्पिटल में लेके आई थी। ननौता? हाँ जी, ननौता। अच्छा। तो मम्मी यहाँ से आई तो मम्मी को बोला कि इसको एडमिट करो, तो उसके बच्चा होने वाला था, उसको बच्चा भारी हो गया, तो मम्मी बोली इसको अंदर लेके जाओ। क्या नाम था उनका? जूनी का बच्चा? रानी नाम है उनका। पति का नाम? पति का नाम इनूस है। अच्छा। और मम्मी का नाम जैतून है जी। मेरा नाम नूर फातिमा है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप सभी जांच के जो लेके कागज लेके आओ, फिर मैं अंदर लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी लेके आई, इतनी देर में उनके बच्चा हो गया, नीचे पड़ा हुआ था। मम्मी आई तो नीचे लिटा रखा था? हाँ, फर्श पे? फर्श पे नीचे कपड़ा कपड़ा कुछ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मम्मी आई जल्दी से लेके, तो वो फिर उसको अंदर लेके आई। फिर मैं अंदर पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे थे अंदर, तो उन्होंने बोला हमें पहले रिपोर्ट चाहिए थी। मैंने ये बोला कि आपको रिपोर्ट अच्छी है या कि लेडीज अच्छी है? उन्होंने कहा हम ये कुछ नहीं कर सकते, पहले हमें रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा आपको रिपोर्ट नहीं चाहिए, पहले ये इसकी जान बचानी जरूरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर चलो, मेरे से बदतमीजी कर रहे हो आप। मैंने कहा आप बदतमीजी कर रहे हो मेरे से। फिर कह लगी आपके साथ बदतमीजी भी करी? हाँ, मुझे बोली कि आप बाहर चलो, ये मैं अपने वाली करके दिखाऊं। मैंने कहा चलो आप अपनी कर लो, फिर मैं कर लेती कि मैं 100 नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ, अभी तुझे मैं बताती हूँ। मैंने कहा आप मुझे बताओगे, ले मैं 100 नंबर पे फ़ोन कर रही है। मामला तो आज ही पैदा नहीं करवाई जी। अब यहाँ से 9-9:30 बजे चल दिए, एम्बुलेंस बुलाई। अच्छा। चले गए, हम आ गए वहाँ से। तो बच्चा था जी, ये रास्ते में हो गया, यहाँ गेट पे ही। गेट पे बच्चा हो गया? हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद हम अंदर आके ले गए। अंदर ना कोई सुनवाई नहीं करी। अंदर आप अपने आप ही ले गए स्ट्रेचर पे? अपने आप ही। कोई था नहीं आपको? ना, हम दोनों ही थे जी। हम ही थे अच्छा। जी। उस पर एडीसी पे लाई। अच्छा। उसका नाम क्या है आपकी घरवाली का? कोमल है जी। कोमल देवी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम अंदर आके बाद इन्होंने कहा यहाँ से आन कर दो, यहाँ से आन कर दो। इन आवाज़ भी मार रहे हैं। बल्कि जो इनकी में नर्स थी छोटे वाली, उन्होंने कहा मैडम जी दीदी जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इतना इन्होंने कहा, इतना सहन नहीं पूरे होने के, इतना मैं कहीं नहीं जाने की। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम का सीसीटीवी फुटेज गेट पर डिस्प्ले करने की मांग। शनिवार को संविधान बचाओ ट्रस्ट के एडवोकेट राजकुमार ने कहा कि स्ट्रांग रूम में 200 मीटर तक जेमर की व्यवस्था की जाए। स्ट्रांग रूम के आसपास पर विभिन्न दलों के नेता निगरानी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो शंका बनी रहती है, उनकी शंका के समाधान के लिए स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज गेट के बाहर स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाए। वहीं प्रत्याशियों के मोबाइल पर भी ऑनलाइन दिखाने की सुविधा की जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इससे देश के नागरिकों की शंका का समाधान हो सकेगा। इसके साथ चुनाव की पारदर्शिता व निष्पक्षता भी बनी रहेगी। रोडवेज मालामाल यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी। विधानसभा चुनाव में मतदान में आपको बता दें कि रोडवेज बसों के जाने से यात्रियों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। 282 बसें कम होने से यात्री बेहाल है। उन्हें घंटों घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। हर मार्ग पर कम बसों में ज्यादा यात्री सफर करें, इसीलिए रोडवेज को खूब राजस्व हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद ही यात्रियों को राहत मिल सकेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए 101 केंद्र हुए थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 70,000 से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इन छात्रों के लिए 101 परीक्षा केंद्र जिले स्तर पर तय किए गए हैं। शासन को इसकी सूची DIOS कार्यालय की ओर भेज दी गई है। आपको बता दें कि DIOS रविदत्त ने बताया कि सभी केंद्र CCTV से लैस हैं। कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद ही मार्च के तीसरे या फिर अंतिम सप्ताह से परीक्षाएं शुरू हो सकती है।
शनिवार को सरकड़ी सेक थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में संत रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। सरकड़ी शेख में शोभा यात्रा का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए सहारनपुर देहात विधानसभा प्रत्याशी अजब सिंह ने कहा कि हमें महापुरुषों की जयंती मनाने का हक तभी है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशाखोरी से दूर रहते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान और चरित्रवान भी बनना होगा, तभी समाज का उत्थान संभव है। शोभा यात्रा रविदास मंदिर से शुरू होकर गांव की गलियों से गुजरी। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियों ने लोगों का मन भी मोह लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा, सुनिए। सर्वप्रथम संतों को सिरमौर संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी भारतवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विकास प्राधिकरण ने 4 कॉलोनियों में किया ध्वस्तीकरण। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को बीते दिन 4 अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलवाई। उक्त अवैध कॉलोनियां टेलीफोन एक्सचेंज ताहारपुर रोड, ओमेगा सिटी कॉलोनी के पीछे, सेंट्रल पार्क कॉलोनी के पीछे और मविकला में मिनी बाईपास पर काटी जा रही थी। प्राधिकरण की टीम को देख कॉलोनी नाजर मौके से फरार हो गई। बड़े बकायादारों के खिलाफ निगम करेगा कुर्की की कार्रवाई। नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। बड़े बकायादारों को चिन्हित किया जाएगा। सभी के खिलाफ कुर्की के नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम का कोष इन दिनों खाली है, जिसे भरने के लिए टैक्स वसूली की जा रही है। इसके लिए बड़े बकायादारों को भी चिन्हित किया गया। टैक्स विभाग ने कई बड़े व्यापारियों को भी कुर्की का नोटिस जारी किया है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए धन्यवाद।